द 100 से डरा पाकिस्तान, कहा जूता भिगोकर मारेगा हिंदुस्तान। द 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, आपको पूरी कंट्रोवर्सी समझाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो देखिए, बीबीसी की एक रिपोर्ट में खुलासा होता है कि भारतीय क्लब के मालिक यानी आईपीएल ओनर्स जिनका द 100 में भी स्टेक है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर विचार नहीं करेंगे, यानी कि द 100 के ऑक्शन में उन खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगे। खिलाड़ी के एक एजेंट ने कहा है कि ये अलिखित नियम है। ये बीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके बाद तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस बात का डर सता रहा है कि एक बार फिर से भैया हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि आम सी बात है भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंटरनेशनल बेइज्जती आम सी बात है। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी, जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स से बर्तन साफ करवाए गए। मतलब ये हद हो गई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है इंटरनेशनल तौर पर। तो इंटरनेशनल बेइज्जती तो आम सी बात है। तो ऐसे में बीबीसी की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, एग्जैक्ट तौर पर आपको यहां पर बताता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट में लिखा गया है, ईसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक एजेंट को संकेत दिया है कि उनके पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिलचस्पी केवल उन टीमों तक सीमित रहेगी जिनका आईपीएल मालिकों से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य एजेंट ने स्थिति को उन विभिन्न लीगों में एक अलिखित नियम बताया है जहां भारतीय निवेश मौजूद है। तो बीबीसी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि एक वरिष्ठ ईसीबी अधिकारी ने एक एजेंट को बोला, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैनेज करता है, कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं जिनका द 100 के कुछ फ्रेंचाइजीज में स्टेक है, मतलब वो कुछ फ्रेंचाइजीज के द 100 में भी मालिक हैं, तो वैसी फ्रेंचाइजीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी। मतलब द 100 का जो ऑक्शन होगा उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर वैसी फ्रेंचाइजीज बोली नहीं लगाएंगी। और ये एक बड़ा खुलासा था, जिसके बाद होता क्या है आपको दिखाता हूं। देखिए, ईसीबी चुप्पी तोड़ता है इस पूरे मामले पर और ईसीबी एक्शन में आ जाता है। ईसीबी का साफ तौर पर क्या कहना था वो देखिए। ईसीबी ने जोर देकर कहा कि भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है और चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ईसीबी ने साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी कि राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो फिर ईसीबी जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी। ये ईसीबी ने दो टुक अंदाज में बोल दिया है। तो अब आपको बताता हूं कि कैसे द 100 जैसी इंग्लैंड की प्राइवेट T20 लीग में भी भारत का दबदबा है। भारत की ताकत साफ तौर पर झलकती है। कुल मिलाकर 8 फ्रेंचाइजीज हैं इंग्लैंड की प्राइवेट T20 लीग द 100 में, और उन 8 फ्रेंचाइजीज में से 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनके मालिक भारतीय हैं। यानी आईपीएल ओनर्स जो है ना, उनकी हिस्सेदारी इन फ्रेंचाइजीज में है। आप देखिए, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, इस फ्रेंचाइजी के मालिक आरपीएसजी ग्रुप हैं। वही आरपीएसजी ग्रुप जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक हैं आईपीएल के अंदर। 70% स्टेक है इनका मैनचेस्टर ओरिजिनल्स में। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 100% स्टेक है इस फ्रेंचाइजी में सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। ये वही कंपनी है जो सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक है, मालिकाना हक है उनका सनराइजर्स हैदराबाद पर आईपीएल के अंदर। लंदन स्पिरिट में किसी भी आईपीएल ओनर का कोई स्टेक नहीं है। बर्मिंघम फिनिक्स में भी किसी भी आईपीएल ओनर का कोई स्टेक नहीं है। सदर्न ब्रेव में आईपीएल ओनर का स्टेक है। 49% स्टेक है जीएमआर ग्रुप का। ये वही जीएमआर ग्रुप है जो मालिकाना हक रखती है दिल्ली कैपिटल्स पर आईपीएल के अंदर। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ उनका पार्टनरशिप है। दिल्ली कैपिटल्स में उनकी हिस्सेदारी है, स्टेक है। अब देखिए, वेल्श फायर में कोई भी मालिकाना हक नहीं है किसी भी आईपीएल ओनर का।
ओवल इनविंसिबल्स ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फ्रेंचाइजी है एक तरह से। 49% स्टेक है रिलायंस कंपनी का, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मुंबई इंडियंस को ओन करती है आईपीएल के अंदर। तो ये 4 फ्रेंचाइजीज 8 फ्रेंचाइजीज में से आईपीएल ओनर्स द्वारा संचालित या फिर खरीदी गई फ्रेंचाइजीज हैं, मालिक उनके आईपीएल ओनर्स हैं। तो आप देख लीजिए, अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भारत का दबदबा द 100 में दिखता है। देखिए इस स्लाइड में 4 जो फ्रेंचाइजीज जो आपको अभी मैंने बताया, ये फ्रेंचाइजीज जो हैं आईपीएल ओनर्स द्वारा ओन्ड हैं, जैसे ओवल इनविंसिबल्स लंदन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस ग्रुप की फ्रेंचाइजी है द 100 के अंदर, और रिलायंस ग्रुप मुंबई इंडियंस को भी ओन करती है आईपीएल के अंदर। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड द 100 में ये सुपर नॉर्दर्न चार्जर्स को ओन करती है और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को ओन करती है। आरपीएसजी ग्रुप द 100 में ये मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को ओन करती है, आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स को ओन करती है। जीएमआर ग्रुप द 100 में सदर्न ब्रेव को ओन करती है और आईपीएल के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं जीएमआर ग्रुप। तो ये वो 4 फ्रेंचाइजीज हैं जो कुल मिलाकर ये दिखाती है कि भारत का किस तरह का दबदबा है फॉरेन लीग्स में भी, और कुल मिलाकर इंटरनेशनल स्टेज पर वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात की जाए तो भारत की ताकत बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। पाकिस्तानियों तो खास तौर पर ये कान खोलकर सुन लो। बाकी आप देख लीजिए, शेड्यूल आपके सामने मैंने रखा है। द 100 मेंस कंपटीशन 2026, मतलब इस सीजन द 100 लीग कब से शुरू होगी? 21 जुलाई से शुरुआत होगी इस लीग की। कुल मिलाकर 34 मैच खेले जाएंगे इस सीजन, और 16 अगस्त को फाइनल मुकाबला यानी आखिरी मुकाबला इस सीजन का खेला जाएगा द 100 का। तो ये पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। केवल द 100 में ही नहीं, ऐसे T20 भी एक लीग है, साउथ अफ्रीका की प्राइवेट T20 लीग, और वहां पर भी 100% दबदबा, 100% दबदबा। कुल मिलाकर 6 फ्रेंचाइजीज हैं और 6 के 6 फ्रेंचाइजीज यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ओन्ड हैं आईपीएल ओनर्स के द्वारा। मतलब इन 6 फ्रेंचाइजीज के जो मालिक हैं वो आईपीएल ओनर के, आईपीएल मालिक भी, आईपीएल टीम्स के भी मालिक हैं। यहां पर रिलायंस ग्रुप द 100 में ये ऐसे T20 में एमआई केप टाउन को ओन करती हैं और आईपीएल में एमआई को, मुंबई इंडियंस को। रॉयल स्पोर्ट ग्रुप ऐसे T20 में पाल रॉयल्स को ओन करती है और यहां पर राजस्थान रॉयल्स को। सन टीवी ग्रुप ये जो है ऐसे T20 में सदर्न ईस्टर्न केप को ओन करती है और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद। आरपीएसजी ये ऐसे T20 में डरबन सुपर जायंट्स को ओन करती है और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स को। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ऐसे T20 में ये प्रेटोरिया कैपिटल्स के मालिक हैं और जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड ये कंपनी है जो ऐसे T20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के मालिक हैं और आईपीएल में सीएसके के मालिक हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं। तो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज, 6 टीम के मालिक आईपीएल ओनर्स हैं। तो यह दिखाता है कि ऐसे T20 में तो 100% दबदबा जो है वो है भारत का, और ऐसे ही भारत क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में सुपर पावर नहीं कहलाता है। तो पाकिस्तानियों को तो जाहिर सी बात है डर होना तय था कि भारत के जितने भी मालिक हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर नहीं खरीदेंगे, अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है तो फिर तो भाई डर होना जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से हो सकती है पाकिस्तान की। लेकिन कुल मिलाकर ईसीबी ने अब इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए यह साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी मामला आएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगर आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।